अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें 5 इसके पार्ट्स हैं और इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली हमें प्रूव करना है राइट साइड और लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम बेसिकली दो फार्मूले यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे 1 + ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक यूज़ करेंगे ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो फार्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे। दोनों मैं प्रूफ करवा चुका हूँ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। मैं लिंक यहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के। आप जो है वो जाके देख लीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अच्छा, हम लेकिन देखें ये वाला फार्मूला जो है, इसको हम फार्मूला एक ही है लेकिन हम इसके डिफरेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इससे मुख्तलिफ फार्मूले ड्राइव कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए 1 + ओमेगा, तो मैं क्या करूँगा कि इस ओमेगा स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो जब मैं उसको उधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं इसी फार्मूले से 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं 1 + ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सी कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इस फार्मूले को, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, इसको हम अरेंज करेंगे। तो बेसिकली हम दो ही फार्मूले यूज़ करेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, वो भी फिर हम उसमें यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन पहले तो इसमें हम लिख लेते हैं सवाल को, क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 और ये है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4। अच्छा देखें, इसमें दो साइड्स हैं। ये वाली साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाएगी राइट हैंड साइड। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है और दूसरी उल्टे हाथ की तरफ है। ठीक है, तो इनमें हमें बेसिकली करना क्या है कि लेफ़्ट और राइट को जो है ना हमें एक जैसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको देखें, करते हैं यहाँ पर। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, इस इज इक्वल टू के निशान के लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ होगी वो सब आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। इस इज इक्वल टू के निशान के राइट साइड पे जितनी भी चीज़ होगी वो आपका राइट हैंड साइड होगा। तो ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8। ठीक है, अच्छा अब देखें। अच्छा देखें, अगेन देखें, हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें सिचुएशन क्या आ गया हमारे पास। यहाँ पे चाहिए हमें 1 + ओमेगा और यहाँ पे चाहिए 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ पे हमें 1 + ओमेगा चाहिए, मैं क्या करूँगा कि इसको यहीं रहने दूंगा और इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी कंडीशन मुझे क्या चाहिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो जब मैं ओमेगा को उधर शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, तो मैं ये दोनों रेफरेंसेस यहाँ पे दे देता हूँ कि 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यही एक फार्मूला याद रख लें और इसको यहीं पे अरेंज कर लें। ठीक है, नहीं सर तो आप रफ में करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये ना आपको एग्जाम में करना है ना अपनी फेयर कॉपीज़ में करना है, जिससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर आपको उस तरह डिफरेंट फार्मूले याद नहीं होते तो को एक ही याद कर लें, उसी को अरेंज कर लें। और दूसरा क्या है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो बराबर है माइनस ओमेगा के। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए 1 + ओमेगा की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह में पुट करता हूँ माइनस ओमेगा। और इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा का क्यूब ओमेगा, इसको लिखता हूँ 1 + ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है। यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पर असल में 1 पावर है। 1 हम लिखते नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, पावरों को जमा करेंगे तो ये भी ओमेगा की पावर 4 ही हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं। हमने लिखा क्यों, लिखा इसलिए क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला मौजूद होता है। सिमिलरली ये हो गया
6 और 2 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले 6 को फर्दर 3 में ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्यूब का होता है। इसको अभी ऐसे ही रहने दें, बल्कि इनको एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें ये भी बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे, 2 पावर 1 पावर ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा का क्यूब, और यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा। और यहाँ पर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब और बाहर स्क्वायर लगा देता हूँ, और यहाँ पे तो ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये जो पावर्स होती है ना फिर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं 3 2 जा 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अब ये रेफरेंस देता हूँ कि ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है। जहाँ जहाँ आपको ऊपर एक्सप्रेशन में ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है सबकी जगह 1 पुट कर दे। देखिए यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा। अच्छा, अब और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्योंकि 1 होता है और 1 के ऊपर हम जो भी पावर लगाए वो 1 ही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स ओमेगा इज ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। 1 प्लस अगेन 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ था तो ओमेगा आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगेन देखिए वही सिचुएशन आ गई हमारे पास कि 1 ऊपर जो हमने दी कि 1 प्लस ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो अब हमें दोबारा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार दे चुके हैं, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू स्पॉट कर देता हूँ। ये 1, अच्छा 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को। 1 पहले तो देखें 1 ओमेगा स्क्वायर था माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस लिखते नहीं शुरू में, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का क्यूब, और हमें पता है ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आ गई 1, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम टेकिंग राइट हैंड साइड, उसका आंसर भी 1 ही आना चाहिए, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इन सब की पावर 4। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सब की पावर है 4, ठीक है। अच्छा, अगेन देखें सेम वही सिचुएशन, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे 1 को यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो इट मीन्स कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस दे दूंगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अगले स्टेप पे मैं इसकी जगह -1 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कि -1 की पावर 4, और हम जानते हैं कि जब इवन पावर होती है किसी भी चीज़ के ऊपर तो उसका माइनस ख़त्म कर देती है, तो इट मीन्स कि ये आ गया 1, तो ये भी 1 आ गया। तो अब देखें ये 1 क्या है, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ गया 1। तो अब देखें लेफ्ट साइड भी 1 आ, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी, ठीक है, जो हमें दी थी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह प्रूफ करना है, सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखें इसमें इस वाली साइड को और इस वाली साइड के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले वो ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो वो है a प्लस बी ए ओमेगा
प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ये है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अच्छा अब देखें ये तो ए बी है, इसमें कोई ओमेगा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये इन दोनों में ओमेगा मौजूद है तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी को ऐसे ही रहने दिया। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होंगे, पहले ए ओमेगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ओमेगा स्क्वायर इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसको पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी पहले ए ओमेगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर से और बी ओमेगा से, फिर इसी तरह जो दूसरा वाला है बी ओमेगा स्क्वायर, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए ओमेगा स्क्वायर से और बी ओमेगा से, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखें ए ओमेगा, जब ए ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये पावर 1, इसकी पावर इस ओमेगा की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। मल्टीप्लाई होने पे पावर सेट कर देते हैं जो सिमिलर, जिनके बेस सेम होते हैं, तो ये पावर 3 हो जाएगा। अब ए ओमेगा जो है ये बी ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, ये एक ओमेगा दूसरा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें शुरू में प्लस ही है, ठीक है, जिससे हम प्लस लिखते नहीं, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा प्लस, और अब ये हो जाएगा ए बी और ओमेगा की पावर 4, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, पावर 4 हो जाएगी। और उसके बाद अगेन देखें ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस 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 हो गए, बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अगेन पहले एक काम करते हैं, ये है ए प्लस बी और ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अच्छा इन दोनों में से एक मिनट, पहले हम जो पावर 4 है इसको क्यूब में ब्रेक कर देते हैं। देखें ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ये जो पावर 4 थी इसको 3 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे देंगे कि ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1 के, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 डॉट ओमेगा प्लस बी स्क्वायर डॉट 1, ठीक है। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा था वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। अब देखें ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा। ए बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी होगा, और उसके बाद ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ओमेगा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, ये है ए प्लस बी, यहाँ से देखें ये आ गया ए स्क्वायर प्लस, देखें ये ए बी यहाँ भी है यहाँ भी है, मैं एक काम करता हूँ ए बी को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब मैं ए बी को कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा ए बी, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। अब अगेन देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अच्छा अब देखें मुझे चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे 1 को वहाँ शिफ्ट करना होगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ मैं रेफरेंस देता हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर, और देखें ये एक काम करें, इसको पहले लिख लें एक स्टेप में, अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं। बनाते हैं करली ब्रैकेट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी -1 प्लस बी स्क्वायर, सो लास्ट में भी करली ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा अब देखें, अब ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास ये जो होता है कि एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर हो जाएगा, ये यानी हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हमारा जो
लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, अब ऊपर जाके हम देखें तो हमारा जो लेफ़्ट साइड था वो भी यही था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड, मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमने इक्वल प्रूफ कर ली। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अगेन देखें थर्ड पार्ट में भी वही है। हम इसमें कुछ पहले तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड लेने की एक और वजह ये भी है, अगर आप इस सवाल का राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे कोई ओमेगा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओमेगा सारे लेफ़्ट साइड पे हैं, तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड लेंगे और उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, वो राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को जब हम लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, फिर है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी और प्लस ओमेगा सी। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, ये वाली जो ये थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स कि ये ए पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ओमेगा बी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर सी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ए पहले मल्टीप्लाई होगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी से, फिर ओमेगा बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी से, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी से। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ओमेगा स्क्वायर बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए सी ओमेगा प्लस, अब ओमेगा बी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी ओमेगा। इसी तरह जब ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा सी के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी ओमेगा का स्क्वायर। थर्ड की तरफ आते हैं। ओमेगा स्क्वायर जब ए के साथ मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए सी ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर सी जब ओमेगा स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ओमेगा का क्यूब, सॉरी ओमेगा की पावर 4 बी सी। और फाइनली जब ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई होगा ओमेगा सी से, तो हो जाएगा सी ओमेगा क्यूब। ये हमने अब सबको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम जो ये पावर 4 है पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, उसको भी ऐसे ही लिखते हैं और पावर 4 को ब्रेक कर लेते हैं। फिर हम ओमेगा क्यूब 1 लगा के सबको 1 कर देंगे। ये ऐसे ही आ जाएगा सब ए प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी के बाद बी सी ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बी सी प्लस सी ओमेगा क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो जो ओमेगा क्यूब हैं सबको कर दें 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा। बल्कि एक काम कर लें, उसको अरेंज भी कर लें। ठीक है, 2 स्टेप का काम एक ही स्टेप में हो जाएगा। अरेंज करने का मतलब ये है कि एक ए बी ये रहा,
ठीक है, और दूसरा ए बी ये रहा, तो इसको भी इसी के साथ लिख लें, यानी ये जाएगा ए बी ओमेगा। एक स्टेप आपका इस तरह से बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लें ए बी ओमेगा। ठीक है, और देखेंगे ए बी तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब आते ए सी की तरफ, यहाँ है प्लस ए सी ओमेगा, तो ए सी ओमेगा ये रहा, एक ए सी ओमेगा ये रहा, और एक ए सी ओमेगा ये रहा, आ गया प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब देखें यहाँ के, अब ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि हमने अब इस स्टेप में दो काम कर रहे हैं, एक तो अरेंज कर रहे हैं और दूसरा ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1, ये भी टर्म हमने लिख ली। ठीक है, अब बारी आती है बी सी की, तो ये जगह बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। अब आते हैं ये रहा, यहाँ पे देखें ये है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इंटू बी सी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्लस 1 इंटू ओमेगा इंटू बी सी, और आखिर में ये हो जाएगा सी डॉट इंटू 1, सी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, देखें ए बी ये रहा और ए बी ये रहा, इनको साथ लिखने का मकसद ये था ताकि हम इसको कॉमन ले लें, तो इन दोनों में से आप ए बी कॉमन ले लें, तो जब मैं ए और बी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, इन दोनों में ए सी कॉमन लें, जब मैं ए सी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, बी का स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरह देखें, अब यहाँ से बी सी को कॉमन ले लें, प्लस बी सी को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि ओमेगा 1 से ओमेगा होता है, और बी सी बाहर चला गया तो सिर्फ यहाँ ओमेगा ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो है ये सी, ये सी वाला यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये वाला ओमेगा सी जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो सी स्क्वायर ओमेगा, लास्ट वाला बी स्क्वायर, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक हुई, यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर जब इनके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जब आएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी नीचे सी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी सी स्क्वायर ही आएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब देखें अगेन फार्मूला क्या है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 प्लस ए सी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर वालों को सबको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखें प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब देखें ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। सर यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। चलते हैं अपने राइट हैंड से, देखिए राइट हैंड साइड में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। ठीक है, जब लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आ गए तो हम सेम वही कि लेफ़्ट और राइट बराबर आ गए, तो हम यही इसका आंसर, ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो यही राइट हैंड साइड के बराबर भी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन देखें, ये है हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट
3/2 प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम लेते हैं लेफ़्ट साइड ही ले लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड लेते हैं और लेफ़्ट साइड लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -1 प्लस आयोटा √3/2 उसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 की पावर 9 -2। अच्छा देखिए, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि जो हमारा -1 प्लस आयोटा √3/2 होता है, ये बराबर होता है ओमेगा के। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा होता है -1 माइनस आयोटा √3/2, ये बराबर होते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे ओमेगा और इसकी जगह पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा के स्क्वायर की पावर 9 -2। अच्छा, अब देखें 3 की पावर में इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा की पर क्यूब और बाहर भी हो जाएगा क्यूब। यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं 2 9 जा 18, ओमेगा की पावर 18 -2। ये पावर यहाँ पर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये 2 की पावर 9 नहीं है, ये 2 टाइम्स 9 है। अच्छा, अब ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको और फर्दर हम नहीं करेंगे, हमें ओमेगा क्यूब में ब्रेक करना होता है। इसको हम इस तरह ब्रेक कर लूँगा, देखें 3 6 जा 18 होता है, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 और बाहर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, बाहर आ जाएगा 6 और -2। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ओमेगा क्यूब तो बराबर होता है 1 के, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो देखें अब ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6 -2। 1 के ऊपर जो भी पावर होती है 1 ही रहता है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + 1 -2, 1 + 1 ऐड हो जाएंगे 2 -2, और 2 में से 2 माइनस आएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखें हमें 0 के बराबर प्रूफ करना था, तो यहाँ पे मैं वही स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया वो आया 0 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, और इसी तरह हमारा ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसमें भी लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लेते हैं क्या है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर क्यूब -1 - ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इसके ऊपर क्यूब। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। कैसे अरेंज करता हूँ, देखें ये पहला वाला तो सही है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर क्यूब माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ लिख दूँ, मैं लिखता हूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ क्यूब। अच्छा अगेन अब देखें हमारे पास ये क्या होगा, देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। इस हिसाब से 1 + ओमेगा बराबर, अगर मैं ओमेगा को स्क्वायर को इधर भेजूँ तो 1 + ओमेगा बराबर होगा -ओमेगा स्क्वायर के। सिमिलरली जो 1 + ओमेगा होगा ये -ओमेगा के बराबर हो जाए, 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये -ओमेगा के बराबर होगा। दूसरे केस में मैं ओमेगा को उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो अब देखें इस वाले की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा, और इस वाले की जगह -ओमेगा स्क्वायर, और उस वाले की जगह मैं लिखूंगा -ओमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले रेफरेंस दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ कि
1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। अब देखें यहाँ पे जो 1 प्लस ओमेगा है ये किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा बराबर स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा की, तो माइनस ओमेगा और बाहर क्यूब। ठीक है, अच्छा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, दोनों सेम है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है और ये भी ओमेगा स्क्वायर है, दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और इनके ऊपर सॉरी पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 भी हम लिखेंगे। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 ओमेगा और इनके ऊपर भी पावर 3। अच्छा अब देखें ये पावर 3 2 के ऊपर भी है और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी है। ठीक है, तो 2 के ऊपर 3 पावर का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 2 टू द 4 4 2, ये नहीं होता कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके बराबर नहीं होता। ठीक है, ये होता है 2 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करें। अच्छा और एक और चीज़, जब पावर ऑड होती है जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो उसमें जब अंदर माइनस होते तो आता है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -8 और ओमेगा के ऊपर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, ओमेगा की पावर 6। अच्छा अगेन देखें यहाँ पे देखें ये माइनस तो रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो ये माइनस रहेगा, तो ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई के हो जाएंगे प्लस। अगेन 2 के ऊपर जो क्यूब है वो 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 8 और ओमेगा की पावर को मैं यहाँ ब्रेक कर देता हूँ 3 और 2 में, ये 3 2 ज़ा 6 होता है, और प्लस 8 ओमेगा क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ओमेगा का क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ मैं पुट कर दूँगा 1, तो ये जाएगा 8 -8 इंटू 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की पावर तो 1 ही होती है और 8 1 ज़ा 8, ये जगह -8, यहाँ पे भी 8 1 ज़ा 8, तो ये तो हो गया 0। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आ गई 0। देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, 0 ही प्रूफ करना था हमें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मैं इसके सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट वीडियो के एंड में अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू।